हेलो एवरीवन, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज़ को शुरू किया था हमने, और उसमें हमने पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिए थे। आज हम समझेंगे चैप्टर 4 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 34 तक है, और ये डील करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड टू द पुलिस। तो सेक्शन 30 इसमें कहती है कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, कि जो पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनकी क्या पावर्स हैं। तो सुपीरियर ऑफिसर्स का यहाँ पर मतलब है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, जिसको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं, एसएचओ, उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं तो उनकी क्या पावर्स हैं और कितनी पावर्स हैं। तो इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जितनी एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो एसएचओ होता है उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में जिस तरह की पावर्स होती हैं, जितनी पावर्स होती हैं, वही पावर्स उन सुपीरियर ऑफिसर्स की भी होंगी और उस पूरे एरिया के लिए होंगी जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया होगा। यानी एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की पावर सिर्फ उसकी जुरिस्डिक्शन तक, यानी जितना उसका एरिया होता है उसमें जो पावर्स होती हैं, उसी तरह से जो सुपीरियर ऑफिसर्स का जितना एरिया होगा उसमें उसकी सेम पावर्स होंगी। सेक्शन 31 कहती है कि पब्लिक वेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड टू पुलिस, के जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, आम लोग, वो कब मैजिस्ट्रेट की हेल्प करेंगे और वो कब पुलिस की हेल्प करेंगे। तो इसमें कहा है कि हर बंदे की ये ड्यूटी है, एवरी पर्सन इज़ बाउंड, कि उसकी ये ड्यूटी है कि अगर रीज़नेबली कहीं पुलिस किसी पर्सन की असिस्टेंस को मांगे, कि मतलब रीज़नेबली उसको उसकी असिस्टेंस चाहिए या मैजिस्ट्रेट को चाहिए, तो हर बंदा वहाँ पर बॉन्ड है कि वो उसको असिस्ट करेगा। अब कहाँ कहाँ पर है इसमें बताया है कि अगर कोई पर्सन जिसका अरेस्ट करना है, या फिर अगर कोई पर्सन है जो मतलब फ़रार हो रहा है, जिसको हम एस्केप कन्विक्ट भी कहते हैं, जो कैदी है, फ़रार होने की कोशिश कर रहा है, उसको अरेस्ट करने में हर बंदे की ड्यूटी है कि वो पब्लिक उसको पुलिस को असिस्ट करेगा। उसके बाद से अगर कहीं पर शांति भंग हो रही है, यानी ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो उसको सप्रेस करने के लिए भी हर बंदा अपनी असिस्टेंस देगा। और उसके बाद यानी कहीं अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई नुकसान हो रहा है या होने वाला है, तो उसमें भी वो पुलिस की या मैजिस्ट्रेट जो भी उसकी किसी मतलब जनरल पब्लिक की अगर असिस्टेंस मांगेगा तो वो बंदा वहाँ पर अपनी असिस्टेंस देगा। सेक्शन 32 कहती है कि एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब पिछली सेक्शन में तो हमने पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कब जनरल पब्लिक असिस्ट करेगी। अब इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स के अलावा अगर कोई और बंदा है और वो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी अगर उसको कोर्ट ने वारंट दिया है कि फलां पर्सन को अरेस्ट करके लाना है और वो खुद उसको एग्जीक्यूट करने गया है, तो कोई भी दूसरा पर्सन वो उसको असिस्ट कर सकता है अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। देन नेक्स्ट सेक्शन 33 कहती है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, कि जब जनरल पब्लिक को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एनी ऑफेंस, जो भारतीय न्याय संहिता यानी जो पहले आईपीसी था और अब 2023 वाला जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर अगर कोई ऑफेंस होने वाला होगा तो हर बंदे की ये ड्यूटी है कि वो टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या फिर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो जा कर के वो इंफॉर्मेशन देगा। अब इसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बताए हुए हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंसेस हैं, कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन या तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? तो सेक्शन 103 से लेकर के 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, यानी मर्डर हो गया या फिर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, मतलब जिसको ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हुआ था और उसने कोई मर्डर कमिट कर दिया, और या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर,
अगर ये वाले ऑफेंसेस कहीं पर कमिट हुए और किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा कर के इन्फॉर्मेशन देगा। अब सेक्शन 111 से लेकर के 113 तक, यानी जो ये नया है, ये भारतीय न्याय संहिता में कुछ नया इन्होंने ऐड किया है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, वेल प्लान्ड क्राइम्स, और उसके बाद से पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट है, तो इनके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जा कर के उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। सेक्शन 140 से लेकर के 144 यानी ट्रैफिकिंग पर्सनस के रिगार्डिंग ऑफेंसेस हो गए, या फिर हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हो गया, या फिर अनलॉफुल कंपलसरी लेबर, इसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हो गया और किसी बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस देगा। देन सेक्शन 147 से 154 एंड 158 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट्स, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वाले ऑफेंसेस हैं, अगर उनकी खबर किसी को मिलती है, हुआ है या होने वाला है, तो वो टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। देन 178 से 182 यानी जो कॉइन, करेंसी, बैंक नोट्स, इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस होने वाला है, मतलब कहीं पर फेक करेंसी नोट्स बन रहे हैं या कॉइन्स बन रहे हैं, तो वहाँ उसकी भी इंफॉर्मेशन जल्दी वहाँ पर दी जाएगी, या मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को। देन 189 से 191 189 एंड 191 जो अनलॉफुल असेंबली है, कहीं अनलॉफुल असेंबली बन गई है या बनने वाली है, या कहीं राइट्स हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। 274 से 280 जो अडल्ट्रेटेड फूड्स या अडल्ट्रेटेड ड्रग्स कहीं पर बन रहे हैं या कहीं पर बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सेक्शन 307 थेफ्ट अगर किसी ने किया है, यानी चोरी की है लेकिन विद द प्रिपरेशन, या चोरी की है या करने वाला है विद द प्रिपरेशन कि वो किसी की डेथ कॉज कर देगा, या फिर वो ग्रीवियस हर्ट करेगा, या फिर किसी को रिस्ट्रेंट करेगा, तो इस प्रिपरेशन के साथ अगर वो थेफ्ट करता है और उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को है तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर देगा। देन सेक्शन 309 से 312 जो रॉबरी एंड डकैती के रिगार्डिंग ऑफेंसेस हो गए। सेक्शन 326 से 328 जो मिसचीफ के रिगार्डिंग ऑफेंसेस हो गए। 331 से 332 जो हॉर्स ट्रेसपास के और हॉर्स ब्रेकिंग के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस हो गए। इन सारे ऑफेंसेस के लिए अगर वो ऑफेंसेस कमिट हुआ है कहीं पे या होने वाला है और इसकी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को मिलती है तो उसको टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर ये इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी। अब इसमें कहा है सबसेक्शन 2 में कि ऑफेंस में कोई ऐसा एक्ट भी इंक्लूड करता है कि जो आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ इंडिया किया गया है, और अगर वहाँ पर किया गया है चाहे वहाँ पर वो ऑफेंस नहीं है, वो एक्ट वहाँ पर ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया जाता तो ऑफेंस होता, तो वो एक्ट भी जो है ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। देन सेक्शन 34 कहती है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स इम्प्लाइड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। अब कुछ ऑफिसर्स हैं जो एक विलेज के अफेयर्स के साथ कनेक्टेड है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटी है। तो ये कहते हैं कि हर वो ऑफिसर जो एक विलेज के अफेयर्स के साथ डील कर रहा है और हर वो पर्सन जो उस विलेज में रिजाइड कर रहा है, जो वहाँ का बाशिंदा है, जो वहाँ पर रहता है, उनकी ये ड्यूटी है कि अगर उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या टू द नियरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन उनको जा कर के वो इंफॉर्मेशन देंगे। किस किस के रिगार्डिंग, यानी अगर कोई जो स्टोलन प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर है या फिर उसका कोई वेंडर है जो बेचने वाला है, उसका कोई परमानेंट रेजिडेंस या उसका टेम्परेरी रेजिडेंस किसी को पता लग जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा उस गांव में अगर वो रह रहा है तो, या फिर कोई प्लेस या कोई पैसेज ऐसी है कि जहाँ पर कोई रॉबर या एस्केप्ड कन्विक्ट जो कैदी फरार है
या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऐसा है कि वो कहीं पर छुपा हुआ है, तो उस प्लेस या पैसेज के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस देगा। अब अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कहीं पर कमिट हुआ है या फिर कमिट होने वाला है, और ये उन ऑफिसर्स की भी ड्यूटी है जो उस विलेज के अफेयर्स को संभाल रहे हैं, कि वो अगर उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता होने वाला है या हुआ है, या फिर सेक्शन 189 एंड 191 जो अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग था उसके रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि हुआ है या होने वाला है, तो उन ऑफिसर्स की और उन जो पर्सन जो रिजाइडिंग इन दैट विलेज है उनकी ये ड्यूटी है कि टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो जा कर के इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर कोई ऐसी सडन डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ हो जाती है, या फिर कोई ऐसी डेथ हो जाती है कि जिसमें किसी को शक हो जाता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है, ये इसका मर्डर हुआ है, ये डेथ नहीं हुई है, या फिर कोई आपको ऐसा बॉडी पार्ट मिलता है किसी पर्सन का, या कोई ऐसी बॉडी मिलती है डेड बॉडी या उस बॉडी का पार्ट जिससे ये शक पड़ता है कि ये कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन अगर आपको अगर उस विलेज के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो अगर इंडिया में या इस विलेज में हुआ होता तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंस होता, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कौन कौन से ऑफेंसेस की। यानी अगर 103 एंड 105 मर्डर हुआ है, या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ है, और सेक्शन 111, 112 एंड 113 यानी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या टेररिस्ट एक्ट ऐसा कुछ हुआ है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप देंगे। 178 से 181 जो कॉइन एंड करेंसी एंड बैंक नोट्स के रिगार्डिंग ऑफेंसेस थे उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। देन 305, 307, 309 से लेकर के 312 थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिकैटी ऐसा अगर कुछ हुआ है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। 331 एंड 332 जो होस्ट ट्रेसपास एंड होस्ट ब्रेकिंग के रिगार्डिंग ऑफेंसेस हैं। और इसके बाद एक लास्ट एफ क्लास में बताया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बाई जनरल या स्पेशल ऑर्डर क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रीवियस सेंक्शन लेकर के किसी बारे में ये पब्लिश किया है कि अगर इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको वो कम्युनिकेट करनी होगी रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी या किसी पर्सन की सेफ्टी के रिगार्डिंग है, ऐसा कोई अगर उसने ऑर्डर पास किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हर विलेज ऑफिसर एंड हर पर्सन रिजाइडिंग इन दैट विलेज की ड्यूटी है कि वो टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या टू द नियरेस्ट पुलिस वो इन्फॉर्मेशन देगा। सब सेक्शन 2 में बताया है विलेज क्या है। विलेज का मतलब है विलेज लैंड्स, जो भी एक जो लैंड्स आती हैं उस एरिया के अंदर तो वो विलेज कहलाई जाएगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में इन्होंने बताया है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, कहीं ऐसी अथॉरिटी जो मतलब बाहर है जहाँ पर संहिता लागू नहीं होती, और अगर वो यहाँ पर उसने कमिट किया होता तो वो ऑफेंस होता पनिशेबल मोर देन 10 ईयर्स, तो वो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कैटेगरी में आएगा। देन इसमें बताया है कि ऑफिसर इम्प्लाइड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज क्या है, तो वो कौन से ऑफिसर्स हैं जो इम्प्लाइड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी पंचायत का मेंबर होगा वो ऑफिसर उस कैटेगरी में आएगा। कोई भी हेडमैन जिसको हम मुखिया कहते हैं, हेडमैन ऑफ द विलेज, वो इस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा। और हर वो ऑफिसर और हर वो पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द विलेज, जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हर वो पर्सन और हर वो ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ये था हमारा
चैप्टर 4 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।